आधा लीटर दूध पड़ गया। मैं तुझे दे रही हूँ, पकड़। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करेंगे कलर्स टीवी की पॉपुलर शो मेरे बलम थानेदार की, जहां आप सभी देखेंगे कि शो में आएगा एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, जैसे कि बुलबुल मना कर देती है वंश को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए, वहीं ये बात बुरा लग जाता है सुलक्षणा को, जहां सुलक्षणा डिसाइड करती है कि वो गहने लेकर आती है और वो वंश को देती है और वो कहती है कि वो गहने बेच अपने करियर का एक नया शुरुआत करे। लेकिन वंश को रियलाइज़ होता है कि बुलबुल ने उसे जो ज्ञान दिया था वो सही था, घर वाले ही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वहीं वो मना कर देते हैं ये गहना लेने से। जहाँ वो ये सभी गहना बुलबुल को देते हैं लेकिन बुलबुल मना कर देगी। वहीं आप सभी देखेंगे कि वंश में एक बदलाव नज़र आ रहा है, जहाँ वो घर की तरफ काफ़ी ही प्यार भरे नजरिए से देख रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या ये वंश का प्लान है या कोई नई चाल। अब देखना ये है कि ये वंश का नया प्लान है या एक नया बदलाव। तो क्योंकि बुलबुल चाची ने वंश को प्रॉपर्टी नहीं देने दी, प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन नहीं किया, तो दादी को बुरा लग रहा है कि वो उनके बेटे का सपना पूरा नहीं कर पा रही, वो उनका साथ नहीं दे पा रही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी अपने गहने थे वो वंश को दे दिए कि मैं शायद तुझे प्रॉपर्टी नाम नहीं कर पाई, तेरे सपने पूरे नहीं कर पाई, क्योंकि दादी को तो यही है ना कि उसको सपने पूरे करने थे, इसीलिए उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो वो अपने सारे गहने देती है वंश को कि ये ले मेरे गहने, ले बेच दे और अपना सपना पूरा कर, क्योंकि मैं तुझे इन सालों में इतना प्यार नहीं दे पाई, लेकिन उसके बदले में मैं तेरे सपने तो पूरे कर ही सकती हूँ। बट कहीं न कहीं बुलबुल चाची की वजह से अब वंश की थिंकिंग चेंज हो रही है। वंश जो आज तक सबका बुरा करना चाहता था, उसे रियलाइज़ हो रहा है बुलबुल चाची की वजह से कि कैसे सब उसको सच में बहुत प्यार करता है, एंड शायद पैसे या कुछ मैटर नहीं करता, बट फैमिली सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो वंश भी पॉजिटिव थिंकिंग में जा रहा है, वंश को भी फैमिली का प्यार नज़र आ रहा है उसको, एंड तब उसे रियलाइज़ होता है कि बुलबुल सही थी, उसके लिए फैमिली इज़ द बिगेस्ट जेम, या बिगेस्ट जो भी बोलो, बिगेस्ट थिंग यू कैन एवर गेट इन लाइफ। तो वो मना करता है कि नहीं, मुझे ये कुछ नहीं बेचना, एंड मुझे फैमिली मिल गई वो बहुत है। तभी वीर को जो हमारा पुराना सीन गया, जिसमें वीर चाचू ने ये देखा कि उसने विनेगर में हाथ नहीं डाला था, तो वीर चाचू को अभी भी शक है। तो वीर चाचू एक अपने हाथ में छोटा सा वो कट रखते हैं, एंड वो वंश का ब्लड सैंपल लेना चाहते हैं, देखने के लिए कि उन्होंने कुछ तो भी थिंकिंग लगाई है कि ब्लड सैंपल अगर मैच करते हैं या नहीं। तो अब वीर चाचू पूरे ही प्लानिंग में है ये जानने की कि वंश का क्या हाथ था, या वंश ने कितने कांड किए थे उसमें वंश का हाथ था या नहीं था। तो अब देखना ये है कि वंश तो सुधर गया, लेकिन क्या वापस वंश पकड़ा जाएगा, और अगर वीर चाचू को पता चल गया तो वीर चाचू क्या करेंगे, बुलबुल चाची कैसे बचाएगी, तो वही देखना है। चाहती थी यही कि ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर, सारा बिजनेस अपने बेटे के नाम, लेकिन बुलबुल ने ऐसा नहीं किया। सच है, बहुत विश्वास के साथ मैंने सब कुछ वीर और बुलबुल को सौंपा था, लेकिन ये लोग मेरे विश्वास पर खड़े नहीं। तो ठीक है, अगर इन्हें प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मेरा इसलिए था, ये मेरा है, और ये मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकती हूँ, जब को भी दे सकती हूँ जब मेरा मन चाहे तब। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि मेरे सारे गहने मैं वंश को दे दूँगी, ताकि उसे बेचकर वो अपनी फैक्ट्री शुरू कर सके। मेरे बेटे का सपना है और मैं चाहती हूँ कि वो अपना सपना पूरा करे, वो अपने सपनों पर लगाम नहीं करे। एक माँ अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। तुम इन बहनों को जाकर देख दे और अपनी फैक्ट्री शुरू कर। मुझे पता है मुझे बुरा लगा होगा, सर मुझे नहीं लग रहा है तो करना चाहिए। मेरी तरह मुझे भी लगने लगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या मैं
हमेशा से इस परिवार की हर छोटी बड़ी चीज़ को संभाला है। मैंने इसलिए चाहता हूँ कि ये सब तुम और बुलबुल ये फैक्ट्री बेटा तेरा सपना इस सारी गहने लॉकर में पता है। और ये गहने कभी नहीं बिकेंगे, कभी नहीं। लेकिन क्या है ना, जब ख्वाहिश एक बेकार सी जिद बन जाती है ना, तब एक कान पकड़कर उसे मरोड़ कर सही रास्ता दिखाने वाला एक बड़ा भाई भी चाहिए होता है। सच कहूं, मेरे लिए ये सब एक सपने जैसा है। बचपन से जिस फैमिली के लिए मैं तड़पता रहा, अब जाके मैं उनके साथ रह रहा हूँ। एक लाड प्यार देने वाले माँ बाप हैं, वो जैसे भाई हैं, क्यूट सी बहन है। पर मुझे क्या चाहिए? इन गहनों की मुझे जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने पास रखिए। क्या वही होगा। एक मिनट वंश भाई, आप मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। माना माँ सबसे ज़्यादा काम मेरे खींचती है, पर सारे काम मैं ही करता हूँ। एंड माँ इज प्राउड ऑफ मी टू, है ना माँ? वैसे भी आपको पता है, आज ही मुझे किसी ने सिखाया है कि जब तुम्हारे पास ऐसे रिश्ते हैं तो तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है। मैं खुश हूँ, सच में खुश हूँ। अरे वंश भाई ऐसा कितने पैसे कमाओगी? कहीं है मेरे लिए वापस। You know, आप क्या करते हो? वंश भाई, आप तो मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। माना माँ मेरे कान सबसे ज़्यादा खींचती है, पर माँ के आधे ज़्यादा